लाख लोगों की इलाज के लिए व्यवस्था है और बाकी उसका कोई दवा नहीं है। अब इसकी दवा बनने में कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाएगा। हम तो मेडिकल के क्षेत्र में 112वें नंबर पर हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर इटली है। वहाँ की स्थिति उतनी जबरदस्त हो गई है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये भी स्थिति है कि आपके घर में कोई अगर मरीज होता है तो उसको 10 लोग दवा देते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और सुन करके शेयर करते हैं। लेकिन यह कोरोना ऐसा वायरस है जिसको हो जाएगा, उसके पास उसकी बीवी जो 24 घंटे उसके साथ रहने वाली, वो भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। इतना जान लीजिए, जो स्पर्श करेगा उसको तुरंत वह पकड़ लेगा, और पकड़ने का मतलब उसके बाद क्रमशः बढ़ता जाएगा। जिसको जिसको टच करेगा लोग उसको बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इससे बचाव का यही उपाय है कि कम से कम हम 1 मीटर की दूरी पर है और दूर से ही सबका नमस्ते प्रणाम करें। आइए माता जी, 2725 पूरे उत्तर प्रदेश तो मैं कह रहा था कि 1 मीटर की दूरी पर है, हाथ न मिलाएं, एक दूसरे से दूर से ही नमस्ते प्रणाम कर ले। इस पर आप जान लीजिए क्यों 1 मीटर की दूरी बनाना हमको। 1 मीटर की दूरी पर इसलिए रहना है कि आपका मुंह नाक की जो क्षमता होती है 1 मीटर दूरी तक रहती है। यानी हम बोलते हैं, खांसते हैं या जब छींक आती है तो उससे जो वायरस निकलता है, मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वह खांसता है, छींकता है या बोलता है तो बोलने, खांसने, छींकने पर उसमें से वायरस निकलता है, कण निकलता है। कुछ लोग देखते हैं जो बोलते हैं मुंह से थूक निकल जाता है, तो किसी का दिख जाता है, किसी का दिखता नहीं है, लेकिन निकलता सबका है। कोई व्यक्ति हो जब बोलता है, छींकता है, खांसता है तो निकलता है, तो निकल करके वो 1 मीटर दूरी तक जाता है और 1 मीटर दूरी तक उसकी शक्ति होती है। उस 1 मीटर की दूरी में अगर आप हैं संपर्क में तो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर 1 मीटर की दूरी पर हैं तो आप अटैक नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है सोशल डिस्टेंस, यानी 1 मीटर की दूरी पर रहिए आप। जैसे आज तो यह महामारी को लेकर के है, लेकिन सदियों पहले देखा जाए तो हम लोगों से भी वही स्थिति बर्ताव होता था कि हम लोगों से दूरी बना ली जाती थी। तो इससे जबरदस्त हो रही होगी। आज तो यह मान लीजिए कि एक दूसरे से हम मेल मिलाप में भी हैं, दूर से नमस्ते बंदगी कर लें, लेकिन हम लोग का वो समय था कि दोपहर में ही केवल रोड पर हम चल सकते थे। लेकिन सोशल डिस्टेंस के बारे में आप जान गए। दूसरी चीज कि हाथ न मिलाना, इसके पीछे भी रीजन जान लीजिए क्यों हाथ नहीं मिला सकते एक दूसरे से। हाथ इसलिए नहीं मिला सकते हैं कि यह हाथ आपका स्वतंत्र है। कभी आप पैर को उठा के खजुआ लेते हैं, कभी पीछे खजुला लेते हैं, कभी चूतर खजुलाते हैं, कभी आगे खजुला लेंगे, कभी कहीं खजुला लेते हैं, आंख में, नाक में छींक लेंगे और छींकने के बाद हाथ को बस धीरे से पीछे से पोंछ लेंगे, उसको धुलते नहीं हाथ। और नाक में भी आपकी अंगुली चली जाती है, इसको कोई रोक नहीं पाता है, स्वतंत्र हाथ है, कहीं चला जाता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और इस तरह का उसका हाथ वायरस से संक्रमित हो जाता है तो वह वायरस उसके हाथ में सटा रहता है, और जैसे ही एक दूसरे से जब हम हाथ मिलाएंगे तो वह वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि केवल दूर से नमस्ते प्रणाम कर लीजिए, हाथ मत मिलाइए। ये 2 बात से आप बिल्कुल जानकारी दिमाग में रख लीजिए कि यह आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसकी ना कोई दवा बनी है, न आपके मेडिकल पर, न भारत सरकार के पास दवा है कि आपका इलाज हो सके। इसका इलाज केवल यही है कि आप 1 मीटर की दूरी पर आएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। दूसरी चीज कि जब आप बाहर से आते हैं या खाना खाने जाते हैं या शौच करने जाते हैं, जब लौटते हैं शौच करके तो व्यवस्था हमारे पास उतनी नहीं है कि हम कायदे की व्यवस्था कर लें, लेकिन कम से कम 2-3 समय ध्यान दीजिएगा आप लोग। खाना खाते समय और शौच से घर आते समय आपके पास झागदार साबुन होगा, सरफ होगा, उससे हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए और हमारे हाथ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। साबुन को जब आप हाथ में लगा लेंगे तो आपको हाथ में ध्यान देना है कि वो साबुन को हाथ पे लगा करके, और ध्यान दीजिएगा हमारे हाथ पर कैसे कैसे उसको रगड़ना है। ऐसे रगड़ेंगे, फिर ऐसे रगड़ेंगे, फिर ऐसे इसमें खुजलाएंगे, इधर खुजलाएंगे, इधर करेंगे। मानो इस तरह से कम यह समय आपकी 20 सेकंड की होनी चाहिए। जब 20 सेकंड आपका पूरा हो जाए तभी आप हाथ को धुलेंगे।
तभी वायरस उसमें से खत्म होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वायरस नहीं आए तुरंत धो ले और तुरंत बस जाके खाना खाने लगे तो वायरस उसमें सटा रहता है। कम से कम जब तक 20 सेकंड की समय नहीं लेंगे आप तब तक वायरस नहीं निकल सकता है। थोड़ा सा आप लोग 1-1 मीटर की दूर पहुंच जाइए, क्योंकि वीडियो बन रही है, कोई वीडियो फोटो बना रहा है और मामला बहुत सख्त हो गया है। कोई भी इस तरह के मामला रहेगा तो FIR दर्ज हो जाएगी। तो आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रहिए आप लोग। तो ये स्थिति है साथियों। दूसरी चीज कि जो मैं मास्क दिया हूँ आपको, इस मास्क को आप दिन भर लगाइए। शाम जब होगा, जब सोने जाइएगा आप, इस मास्क को हाथ में ले करके साबुन, झागदार साबुन, ये भी ध्यान देना है, झागदार साबुन उस पर लगाइएगा और लगा करके उसको रगड़िएगा। और ये भी ध्यान देना कि उसको भी तुरंत धुलना नहीं है। कम से कम लगाने के बाद उसको आधा घंटा रख देंगे, आधे घंटे के बाद तब फिर उसको खींच करके पसारेंगे आप। अन्यथा आधा घंटा से पहले अगर इसको धुल देंगे तो जो वायरस उसमें का रहेगा वो उसी में रह जाता है। और इसमें वायरस कैसे जाता है ये भी आप जान लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि मुंह से खांसते हैं, बोलते हैं, छींकते हैं तो निकलता है कण। तो उसी कण को रोकने के लिए इसको हमने मास्क के रूप में, या सरकार जो व्यवस्था, जो वैज्ञानिकों की तरकीब है, उसको मास्क लगा दिया कि आप बोलिए, छींकिए, खांसिए, इसमें से निकलेगा नहीं। इसमें से जब नहीं निकलेगा तो इसी में रह जाएगा। जब इसी में रह जाएगा तो कायदे की जब धुलाई आप नहीं करेंगे तो उसी में वायरस रह जाता है। इसीलिए ये मास्क को इस तरह बढ़िया से धुलना आपको। दूसरी चीज कि मास्क को इसीलिए हम लगाते हैं कि जब हम बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो दूर तक नहीं निकलेगा, इसीलिए मुंह को ढकना है। और दूसरी चीज कि आप लोग जो माताएं बहनें हैं, आप लोग खेत में कटिया करेंगी, कटिया करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम 1 मीटर की दूरी बना करके आप लोग रखिए। 1 मीटर की दूरी पर आएंगे तो वायरस संक्रमण आपको ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो यही सारी चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं है कि आपका इलाज हो सके। क्योंकि हम लोग सरकार की भी बात आपके बीच कहने नहीं आए। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर कर रहे हैं, जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो दवा बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी ये थीसिस है। उन्होंने ये इस बात को कहा जिस बात को सरकार ने आपके बीच फैलाने का काम किया। उसी कड़ी में हम लोग भी आपके बीच आकर के बता रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहिए, दूर से नमस्ते प्रणाम कर लीजिए, हाथ मत मिलाइए, और बचाव ही सबसे बड़ा आपके लिए दवा है। क्योंकि सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 130 करोड़ आबादी के बीच 3 लाख वेंटिलेटर है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान देना आपको है, स्पेन की महारानी जिनको कोरोना वायरस हुआ था, उनका देहांत हो गया। तो जो महारानी, अब सोचिए महारानी का कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। महारानी जब नहीं बच पाई तो आप और हम तो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, बिल्कुल जो चौथा श्रेणी कहा जाता है उस श्रेणी से हम लोग आते हैं, और गरीब, हम लोग पास उतनी व्यवस्था अपने पास नहीं है कि किसी का कायदे से इलाज हो। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो खेत रेहन रखना पड़ता है, किसी से गिरी पैसा लेना, तमाम चीजें होती हैं। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा की कंडीशन है और देहांत हो गया उनका, ब्रिटेन के राजकुमार और वहाँ का प्रधानमंत्री कल से वो क्वारंटाइन और क्या कहा जाता है, भारतीय हॉस्पिटल में भर्ती हो गए लोग। ये समझ लीजिए, उन जिनके पास अरबों अरब रुपया है, उनकी वो बचाव अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। तो इसलिए हम लोग इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, इस पर गौर करिएगा आप लोग। इस दौर में बहुत बड़े बड़े समाजसेवी भी आपके बीच आएंगे और आपको थोड़ा सा 2 किलो 1 किलो आलू और प्याज दे करके आपका फोटो खिंचवाएंगे।